गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इनको मैं दो भागों में बांट रहा हूँ। पहला पार्ट जो होगा वो आहार नाल की संरचना से संबंधित है। तो आज हम आहार नाल की संरचना के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर सेकंड पार्ट में हम जो पाचक ग्रंथियाँ हैं उनसे निकलने वाले एंजाइम्स और वो एंजाइम्स किस प्रकार से हमारे भोजन का पाचन करते हैं, ये सब सेकंड पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं मनुष्य के पाचन तंत्र की संरचना। हाँ तो स्टूडेंट्स, आज हम मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, सेकंड चैप्टर में था ये। और अब आपके जो पार्ट सेकंड है जूलॉजी पोर्शन, उसमें 22 नंबर का चैप्टर है और हम इसको दो पार्ट्स में कर रहे हैं। तो पहले आहार नाल की संरचना, आप ये डायग्राम देखिए। ये सबसे पहले मुख से शुरू होती है आहार नाल। ये आप मुख देख रहे हो। मुख के अंदर जो गुहा होती है, ये कैविटी, इसको बक्कल कैविटी या मुख गुहा बोलते हैं। मुख गुहा में दांत भी होते हैं हमारे और जीभ भी होती है। मैं उनके बारे में बाद में बताऊंगा, पहले स्ट्रक्चर देखते हैं इसकी। अब ये आहार नाल आगे जाके ग्रसनी जो है, यहाँ पे ये बक्कल गुहा जो है, मुख गुहा, ये खुलती है और ग्रसनी से श्वसन नलिकाएं, ट्रेकिया वगैरह निकलती है। तो यहाँ जो ट्रेकिया निकलती है वो ग्लोटिस होता है, उसका ऊपर का पोर्शन, उसके ऊपर एक ढक्कन होता है जिसको एपिग्लोटिस बोलते हैं। जब हम भोजन को निगलते हैं तब तो वो बंद हो जाता है, जिससे भोजन का कोई कण हमारे फेफड़ों में न चला जाए। और जब हम भोजन नहीं निकल रहे होते हैं उस समय वो खुल जाता है, जिससे वायु जो है फेफड़ों में जाती रहती है। तो अब भोजन निगलने के बाद आगे चलता है इसोफेगस में, ग्रास नलिका। इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें अंदर की परत जो होती है वो म्यूकोसा होती है, जो श्लेष्मा का स्राव करती है, इसको चिकना बनाए रखती है और भोजन आगे चलता रहता है। फिर जाता है आमाशय में। आमाशय में भोजन 2-3 घंटे कम से कम पड़ा रहता है। आमाशय की दीवारें संकुचित और शिथिल होती रहती हैं, जो भोजन को पीसने का काम करती हैं। इसकी दीवारें जो हैं जठररस का स्राव करती हैं, उसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे हम बाद में। फिर आमाशय से आगे यहाँ छोटी आंत मिलती है, जहाँ ये जुड़ती है इस भाग को ग्रहणी बोलते हैं या डुओडिनम। इस पोर्शन में ये अग्नाशय है। ये अग्नाशय यहाँ खुलता है, ये से अग्नाशय रस जो है यहाँ पे आता है। इससे पहले ये पित्तरस, जो पित्ताशय है, ये पित्ताशय है, ये यहाँ से पित्तरस आता है और इस भोजन का माध्यम जो यहाँ अम्लीय हो जाता है आमाशय में, उसको क्षारीय करता है। क्षारीय होने के बाद में ये अग्नाशय रस में जो पाचक एंजाइम्स हैं वो कार्य करते हैं। फिर इसके बाद छोटी आंत में आगे चलता है भोजन। छोटी आंत की लंबाई लगभग 3 मीटर से अधिक होती है और ये खूब घूमती हुई, वलय बनाती हुई वापस घूमती है। फिर ये बड़ी आंत से जुड़ती है। जहाँ बड़ी आंत से जुड़ती है वहाँ पे एक छोटी संरचना होती है लगभग 6-7 सेंटीमीटर की, जिसको अपेंडिक्स या अवशेषिका बोलते हैं। इसका आजकल हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं है। फिर इसके बाद ये बड़ी आंत उल्टे यू का आकार बनाती हुई नीचे की ओर घूमती है। ये बड़ी आंत इसलिए बोलते हैं, ये इससे बड़ी नहीं होती छोटी आंत से लंबाई में, लेकिन इसका व्यास अधिक होता है, इस कारण इसको बड़ी आंत बोलते हैं। फिर ये नीचे घूमती हुई, इसका नीचे फूला हुआ भाग जो है ये मलाशय कहलाता है। मलाशय में हमारा अपचित भोजन जो होता है वो इकट्ठा हो जाता है। इसके बाद गुदा या एनस के द्वारा इस अपचित भोजन को शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। अब मैं वापस चलता हूँ। ये आपने देख लिया जो आहार नाल की संरचना है। अब मैं वापस मुख में चलता हूँ। मुख में सबसे पहले जो हम भोजन करते हैं वो स्वाद, उसका भोजन का स्वाद हमारी जीभ ग्रहण करती है, लेकिन भोजन को चबाया जाता है दांतों के द्वारा। तो जीभ की संरचना आप ये देखिए, ये इस प्रकार से जीभ है। इसमें आप ये देख रहे हो बहुत सी ग्रंथियाँ होती हैं। ये इस प्रकार कलिकाएं बोलते हैं इनको, जीवक वर्ष या कलिकाएं। जो आगे जो बहुत सारी हैं, ये कलिकाएं मीठेपन के लिए उत्तरदायी होती हैं।
ये हमारे को मिठास जो महसूस होता है वो इन कलिकाओं के द्वारा होता है। फिर साइड में चलते हैं पार्श्व में, तो ये जो सबसे पहले ये कलिकाएं ये नमकीन और इससे ऊपर की खट्टेपन का एहसास कराती हैं, और अंत में जो है ये ऊपर निगलते समय लास्ट में यहाँ पे ये कड़वेपन, जो भोजन में कड़वापन है उसका एहसास हमें इन कलिकाओं के द्वारा होता है। और वैसे ये बाकी पोर्शन में बीच में सभी प्रकार की ये मिक्स छितरियाई हुई रहती हैं। तो ये हमारे जीव की संरचना हो गई। अब आते हैं हम भोजन को चबाने के लिए दांत की संरचना देखिए। अब ये एक सामान्य दांत की संरचना है। इसका ये बाहर का पोर्शन देखिए जो इनेमल कहलाता है। वैसे तो दांत को 3 भागों में बांटा है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का शिखर, और फिर जो मसूड़ों के अंदर धसा रहता है जो पोर्शन उसको गिरिवा बोलते हैं, और मसूड़ों से नीचे का पोर्शन जो हमारे जबड़ों में धसा रहता है अस्थियों में उसको बोलते हैं मूल। अब देखिए जो ऊपर का भाग है ये इनेमल है जो बहुत सफ़ेद कलर का होता है, बहुत मजबूत होता है। ये आप पोर्शन देख रहे हो, ये इनेमल है जो हमारे दांतों के सफ़ेद कलर जो होता है ये बहुत मजबूत होता है। इसके नीचे का पोर्शन होता है ये डेंटिन होता है। डेंटिन इनेमल से थोड़ा कमज़ोर होता है, और डेंटिन के नीचे का जो ये पोर्शन है ये सीमेंट होता है। सीमेंट मुलायम होता है, और इस सीमेंट पोर्शन में ही रुधिर वाहिकाएँ और तंत्रिकाएँ होती हैं जो पोषक तत्व प्रदान करती रहती हैं, जिससे दांत वृद्धि करता है। आप इधर देख रहे हो सीमेंट पोर्शन, और ये जो साइड का है ये जबड़े की अस्थि हैं, ये अस्थियां हैं, और ये रक्तवाहिनी और तंत्रिकाएं इधर से प्रवेश करती हैं। तो ये हमारे दांत की संरचना हुई। मनुष्य द्विबार दंती होता है। द्विबार दंती का मतलब 2 बार दांत आते हैं। बचपन में जो दांत आते हैं स्टार्ट में बच्चा पैदा होने के बाद उनको अस्थायी दांत बोलते हैं। वो टूटने के बाद दोबारा जो दांत आते हैं उनको स्थायी दांत बोलते हैं। तो अस्थायी दांत जो जिनको दूधिया दांत भी बोलते हैं उनकी संख्या 20 होती है, 20 तक। लेकिन स्थायी दांत जो होते हैं उनकी संख्या 32 तक होती है। तो आप देखिए दांत जो होते हैं ये आधा जबड़ा मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब इसमें आगे के 2 दांत जो हैं, ये नीचे का जबड़ा मानो, आधे के 2 दांत हैं, इनकी संख्या 2 होती है, और इसको इंसाइजर बोलते हैं। ये भोजन को काटने का काम करते हैं। फिर इसके बाद एक दांत इस साइड है, इसको कैनाइन बोलते हैं। ये भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। फिर है प्रीमोलर, इनकी संख्या 2 है। फिर है मोलर, इनकी संख्या 3 होती है। तो इस प्रकार से हम दांत का सूत्र तैयार करते हैं। तो इंसाइजर 2 है, 2 ऊपर और 2 नीचे, इधर आधा पोर्शन ही ले रहे हैं। कैनाइन ये 1 है, 1 ऊपर 1 नीचे। प्रीमोलर 2 ऊपर 2 नीचे। फिर मोलर 3 ऊपर और 3 नीचे। तो ये आधे जबड़े का ऊपर का आधा नीचे का हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि इधर का बच गया ना, तो फिर इनकी संख्या 32 आ जाती है। तो इस प्रकार से ये दांत, इस सूत्र को याद रखने का मैं छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ, याद रखना। ICPM विद मदर, यानी कि मैंने प्रधानमंत्री को अपनी माता के साथ देखा। ICPM विद मदर, ये सीक्वेंस रहेगा। आप इसको इस प्रकार से याद कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं अपन आमाशय में। आमाशय की संरचना कुछ इस प्रकार से, अगर इसका स्किन का अनुप्रस्थ काट के देखते हैं अपन, तो जो बाहर की लेयर है इसको सिरोसा बोलते हैं, सबसे बाहर की। ये पेरिटोनियम है, मजबूत होती है। इसके अंदर पेशी स्तर है, इसमें 2 प्रकार की पेशियां हैं, अनुदैर्ध्य पेशियां और वर्तुल पेशियां। और आमाशय में थोड़ा तीसरा स्तर और तिरछी पेशियों का भी होता है। फिर इसके ऊपर का सब म्यूकोसा पोर्शन है। सब म्यूकोसा में ये रक्तवाहिनी वगैरह है, तंत्रिका वगैरह ये सब रहती हैं। फिर इसके अंदर का सबसे अंदर का म्यूकोसा, म्यूकोसा में बहुत से अंगुली समान प्रवर्त होते हैं, उभार होते हैं, और इनकी दीवारों में ग्रंथियां होती हैं जो मतलब पाचक रसों का और म्यूकस का स्राव करती हैं। तो इस प्रकार से ये तो आमाशय की पर।
फिर अगर अपना शुद्ध आंत को देखते हैं, इस छोटी आंत को, तो उसमें भी इसी प्रकार से है। ये सिरोसा है बाहर की परत, फिर इसके नीचे ये पेशी स्तर, इसमें दोनों प्रकार की पेशियाँ अनुदैर्ध्य है और अनुप्रस्थ वर्तुल पेशियाँ, और इसके सबम्यूकोसा आप देख रहे हो अंतर, ये थोड़ा सा इसका मजबूत होता है पोर्शन ये भी, और इसमें ब्लड वेजल्स और तंत्रिकाएँ और लसिका वगैरह होती हैं। फिर अंदर देखिए आप अंगुली समान प्रवर्धनीय, ये जो थोड़े से इससे हटके होते हैं इसी प्रकार से, लेकिन इससे हटके होते हैं। और ये क्या है कि स्पेस बढ़ा देते हैं पाचक के लिए और अवशोषण के लिए स्पेस बढ़ा देते हैं, जिससे अधिक से अधिक स्किन जो है पचे हुए भोजन का अवशोषण कर सके। अब अगर इससे पहले अपन आते हैं डुओडेनम में, डुओडेनम की काट में इसमें इतना ही अंतर है, यहाँ पे बुर्नर्स सेल्स होती हैं, इसके सबम्यूकोसा में बुर्नर्स कोशिकाएं पाचक रसों का स्राव करती हैं। तो इस प्रकार से आप ये देख रहे हो। आमाशय को अगर हम सामान्य तौर से देखें तो इसका ऊपर का भाग कार्डिक कहलाता है, बीच का जो है 80% भाग फंडस कहलाता है, और लास्ट का जो पाइलोरिक है। अब इसमें जो भोजन आए इसोफेगस से, कार्डिक पोर्शन में कार्डिक वाल होता है जो अंदर आए हुए भोजन को वापस नहीं जाने देता। फिर पाइलोरिक भाग से निकलता है, वह डुओडेनम में जाता है। यहाँ पे पाइलोरिक वाल होता है जो डुओडेनम से भोजन को वापस आमाशय में नहीं जाने देता। तो इस प्रकार से आपने आज ये आहार नाल की संरचना पढ़ी। मैं समझता हूँ आप सबके समझ में आ गई होगी। अब हम जो ये पार्ट फर्स्ट था, अब सेकंड पार्ट में हम इसके ग्रंथियाँ जो है उनके द्वारा स्रावित एंजाइम्स और उनके कार्य जो है वो पढ़ेंगे, उनकी क्रिया।